आप सभी को जय हिंद। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पे बात करना चाहते हैं। जैसा कि 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सल की संज्ञा दी कुछ लोगों को, जिससे देश में और लोगों को नहीं, लेफ्ट लिबरल गैंग को, जो उसका इकोसिस्टम है, उसमें एकदम बेचैनी छा गई कि ये नया नारा कहाँ से आ गया। पहले तो अर्बन नक्सल था, ये दिमागी नक्सल कहाँ से आ गया। मुझे नहीं लगता कि कोई गलत टिप्पणी प्रधानमंत्री के द्वारा की गई, क्योंकि नक्सलवाद की क्या विभीषिका थी वो पिछली सरकार भी जानती है, यूपीए की सरकार जानती है, उनकी क्या योजनाएं थी ये सबको पता है। संसद पे कब्जा करने की थी उनकी योजनाएं, ऑन रिकॉर्ड है। यूपीए की सरकार में प्रयास किया गया, जब वो उस समय गृह मंत्री थे पी चिदम्बरम जी, उन्होंने एक विशेष अभियान चलाया, सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस के द्वारा चलाया गया उनके निर्देशानुसार, लेकिन उनका उस समय उन्हीं की सरकार में विरोध किया गया। जबकि छत्तीसगढ़ में खुद कांग्रेसी कई नेता मारे गए, महेंद्र कर्मा जैसे नेता मारे गए, जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता थे, नक्सलियों द्वारा मारे गए। लेकिन फिर भी उस समय वो जो इकोसिस्टम था वो नक्सलियों के साथ था। आए दिन कैसे सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले होते थे, आम जनता पे हमला होता था, किसी भी ठेकेदार को जला के मार दिया जाता था, मशीनों को जला दिया जाता था, रोड नहीं बनती थी, स्कूल नहीं बनाने दिए जाते थे, विकास का कोई कार्य नहीं होने दिया जाता था, क्योंकि अगर विकास का कार्य होगा तो वो नक्सली कहाँ जाएंगे, जनता विकास से जुड़ जाएगी। कल्पना कीजिए, अबूझमाड़ जैसे क्षेत्र का मैप तक नहीं था सरकार के पास, वहाँ पुलिस का एक अदना कोई नहीं जाता था, न ही पुलिस जाती थी, न पुलिस को पता था। आज वहाँ सब जगह फौज है, सीआरपीएफ की तैनाती है, आज रोड बने हैं, वहाँ मोबाइल टावर्स लगाए गए हैं, और अभी 15 अगस्त पे कुछ प्रोग्राम आप लोगों ने भी देखा होगा। उसका सोशल मीडिया का ज़माना है, मुझे वीडियो दिखा के इंडिकेट करने की ज़रूरत नहीं, आप सबके पास पहुंच जाता है वो, कि किस तरह का उत्साह, किस तरह का झंडारोहण और रैंप वॉक हुआ वहाँ पे, वहाँ की लड़कियों द्वारा, बच्चियों द्वारा किया गया। बस्तर जैसे क्षेत्र में, जहाँ कोई कल्पना नहीं कर सकता था, सब कुछ नक्सली डिसाइड करते थे, गांव में आते थे, फरमान जारी करते थे, किसको फांसी देना है, किसका गला काटना है, किसको मारना है, सब वो तय करते थे। आज या तो सरेंडर कर दिया उन्होंने सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर, या तो मारे गए। स्पष्ट था सरकार का निर्देश। ये सरकार की दृढ़ इच्छा को दर्शाता है कि अगर सरकार चाहे तो कुछ भी खत्म कर सकती है। कितना बड़ा दंश था, कई प्रदेश इससे ग्रसित थे, खास करके छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। छत्तीसगढ़ की तो हालात और खराब थे, आज सब जगह शांति है। ये सरकार की दृढ़ इच्छा से हो पाया। भाई, जो सरकार ने अच्छे काम किए हैं, आप जो खराब है उसकी आलोचना करिए, लेकिन जो अच्छा किया है उसको तो आप कहेंगे अच्छा। इस देश से, खास करके कश्मीर से 370 हटा करके वहाँ की पत्थरबाजी, वहाँ के अलगाववादियों को, वहाँ की आतंकवादियों की कमर तोड़ दिया सरकार ने, नक्सलवाद को का समूल नाश कर दिया, उखाड़ फेंका देश से, उस विचारधारा को मारा। और जब यही नक्सलवाद अपने चरम पे था, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को मारा जाता था, तो यही अर्बन नक्सली, जो दिमागी नक्सली जिनको कहा जाता है लेफ्ट लिबरल गैंग, वो कुछ नहीं बोलते थे। और अगर एक नक्सली मारा जाता था तो मानवाधिकार में पहुंच जाते थे, मानवाधिकार की दुहाई देते थे, उन्हें भूले हुए लोग बताते थे। ये भूले हुए लोग होते हैं।
अपने ही देश की फौज, अपने ही देश के नागरिकों, अपने देश के विकास कार्य को रोकना, ये भूले हुए लोग करते हैं देश के। नहीं तो ये उनको समर्थन, ऑक्सीजन कहाँ से मिलता था? इसी अर्बन नक्सल द्वारा, दिमागी नक्सलियों द्वारा दिया जाता था। कहीं से गलत नहीं है। आज अगर उसका नाश हो गया तो ये तिलमिला चुके हैं कि नक्सलवाद तो खत्म हो गया, अब ये दिमागी नक्सली तौर पे बाहर आ रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। इनकी बिलबिलाहट सामने है। क्यों भाई? इतने सालों तक आप राज किए, सब कुछ सही था, और पिछले 12 साल से कोई आपकी अलग विचारधारा की पार्टी आ गई तो सब कुछ बर्बाद हो गया। आपने सब कुछ सही कर रखा था कि सब कुछ बर्बाद हो गया। तो ये गलत नहीं है। दिमागी नक्सली हैं। आप जरा देखिए, इस समय सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल उठा के देखिए कैसे उनको प्रमोट किया जा रहा है। छात्र के संगठन के रूप में आ रहे हैं। वही आइसा जो लेफ्ट है, वामपंथियों का संगठन है, जिसका कब्जा है जेएनयू पे। कभी सीधी बात ही नहीं करते वो, और फिर कहते हैं कि उमर खालिद को रिहा करो। भाई उमर खालिद किस जुर्म में गया है जेल? चिकन्ने को अलग करने के जुर्म में। उसने कहा था कि चिकन्ने को काट देना चाहिए, असम और बंगाल से देश से अलग कर देना चाहिए, चिकन्ने को काट देना चाहिए। देशभक्त था वो। देशभक्त कह सकता है कि कश्मीर को देश से अलग कर देना चाहिए, चिकन्ने को अलग कर देना चाहिए, बंगाल को अलग कर देना चाहिए देश से, असम को अलग कर देना चाहिए देश से, सेवन सिस्टर को अलग कर देना चाहिए देश से? देशभक्त कहता है। और आप उसकी पैरवी करते हैं, उमर खालिद की, शर्जील इमाम की पैरवी करने वाले लोग हैं। जिस मंच पे भी जाइए, जहां ये इकट्ठा होते हैं, वहां शर्जील इमाम और उमर खालिद की बात शुरू हो जाती है। क्यों ये देश बर्दाश्त करे? ये विचारधारा की लड़ाई है। और ये जो राइट विंग है, जो देशभक्त हैं, उन्हें बाहर आना पड़ेगा, सीना तान के खड़ा होना पड़ेगा इनके खिलाफ। अगर आप नहीं बोले तो चूक जाएंगे, और ये हावी हो गए तो फिर क्या होगा आप समझ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।